नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि आपको बता दें इसमें मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, कहीं ना कहीं ये शराब घोटाले ने पूरा का पूरा एक्सपोज करके रख दिया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इसमें ना ही केवल मनीष सिसोदिया और भी नेताओं की संलिप्तता है, संजय सिंह भी जेल में ही है। दरअसल अगर बात की जाए दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला जो है, उस मामले में फंसे दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए यह कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। ऐसे में इस फैसले के ग्राउंड पर हमारी राय में समीक्षा का कोई भी मामला नहीं है। तो यहां पर लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई मनीष सिसोदिया की, आम आदमी पार्टी की, कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई हेतु प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला 30 अक्टूबर को ले लिया गया था। ऐसे में समीक्षाएं खारिज की जाती हैं। तो जो यहां पर उम्मीद थी मनीष सिसोदिया की, वो एक बार फिर से टूटती हुई। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। तो साबित हुई है बात, ये कोर्ट ने माना है। और जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले से ही खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है या फिर अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहती है, स्लो रहती है, तो वो जमानत याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं। ये उस समय कहा गया था, लेकिन उस पर पुनर्विचार याचिका डाली गई जो खारिज हो गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। मई में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया पर काफी गंभीर आरोप हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं बाहर निकल करके। इनके पास 18 विभाग रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। तो अब फिर से यहां पर अगर बात की जाए तो जो उम्मीदें थी वो लगातार कम होती हुई आम आदमी पार्टी की। दरअसल शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। बहरहाल अब फिर से आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि ये शराब घोटाला आखिरकार है क्या, ये आबकारी नीति मामला, ये पूरा का पूरा है क्या, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। दरअसल दिल्ली के उस समय डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी, टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला कि माफिया राज खत्म होगा, लेकिन जब प्राइवेट में जाएगी तो माफिया राज कैसे खत्म होगा। दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा, ये उन्होंने तर्क दिए थे। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 को लागू कर दिया गया। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और यह बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। हालांकि सरकारी खजाना भी कितना बड़ा, इस पर भी जो है लगातार अलग अलग टिप्पणियां सामने आई है और घाटे में गए ये भी टिप्पणी सामने आई है। फिर 8 जुलाई 2022 को दिल्ली में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को दी, रिपोर्ट सौंपी एक। इसमें बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया, इसीलिए तो जम करके डिस्काउंट मिला। उधर एलजी ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। ना कैबिनेट की मंजूरी ली, ना एलजी को बताया और शराब नीति में बदलाव कर दिए। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड
सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। उसके बाद जांच जो है वो चलती रही यहां पर जांच एजेंसियों की तरफ से, और विवाद बढ़ता रहा। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया गया और 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में यह बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। तो यहां पर इस नीति से सरकार को नुकसान ही था, क्योंकि जहां पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बताया गया, जहां 230 सरकार के खजाने में आता था वो केवल 30 रुपए आता, बाकी सब कारोबारियों के पास जाता है। वहीं सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में हैं और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। वो शराब कारोबारियों का अब इसमें संलिप्तता सामने आ रही है कि कहां कहां पैसा लगाया चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए। बहरहाल आबकारी नीति केस में ही केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि संजय सिंह भी फंसे। ईडी ने 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। उनके दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। 10 घंटे तक छापेमारी चली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया और अभी भी वो जो है जेल में ही बने हुए हैं संजय सिंह। और हाल ही में आपको बता दें, इसी दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में अक्टूबर से जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले समय में और क्या क्या खुलासे इसको लेकर के होंगे। 338 करोड़ का यहाँ पर लेन देन हुआ, ये तो कोर्ट में भी बात सामने आ गई है। पुनर्विचार याचिका जो है वो भी यहाँ पर अब खारिज हो गई है मनीष सिसोदिया की, लेकिन इसमें बार बार ये कहा जा रहा है जो इसमें किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, उनकी संलिप्तता है और उनको भी बुलाया गया था यहाँ पर जांच एजेंसी की तरफ से, समन पेश किया गया था, लेकिन वो जांच एजेंसी के पास ना जाकर के मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। और क्या हुआ मध्य प्रदेश में सबने देखा, नोटा से भी छोटा रह गया आम आदमी पार्टी। 0.5% वोट मिला, 0.5% वोट। अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त, लगभग सब सीटों पर जमानत जब्त नजर आई आम आदमी पार्टी की। बहरहाल अब यहां पर यह बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बड़ा झटका लगा मनीष सिसोदिया को। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आपकी जो भी राय हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एचडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।